नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। रोजगार लाएगा लगाएगा नैया पार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से ही युवाओं की नाराजगी दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर संभव प्रयास उनकी तरफ से हो रहे हैं। पहले सीएम योगी ने परीक्षाओं में चाक चौबंद व्यवस्था करवाई और अब पूरे प्रदेश भर में रोजगार मेले के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। अभी तक ज्यादातर रोजगार मेलों का आयोजन उन स्थानों में किया गया है जहां पर उपचुनाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक अंबेडकर नगर की कचहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मैनपुरी की करहल, गाजियाबाद की सदर, अलीगढ़ की खैर विधानसभा में इन रोजगार मेलों में जो है युवाओं को हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। वहीं कानपुर और मुरादाबाद में भी रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी का ये मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी खेला कर सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में युवाओं के बीच सरकार के प्रति नाराजगी ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया था। पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चुनाव में छाए रहे। विपक्ष भी युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ युवाओं को खुश करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बजट में भी युवाओं पर विशेष फोकस किया गया। अब देखना है इसका आगामी चुनाव के परिणाम पर क्या असर पड़ता है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है और नकारात्मक सोच रखता है। नियुक्ति पत्र देने का काम ये जब से सरकार बनी है, जब से नियुक्तियां हो रही हैं, तब से लगातार जारी है। कभी लखनऊ में हुआ तो कभी जिलों में जाते। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार पहले से ही जारी है। और दिल्ली में और लखनऊ में जब से सरकार बनी है तब से सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा जीत रही है और जनता के बीच जाकर काम कर रही है। अब जो उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं, तो विशेष रूप से इन 10 सीटों पर ध्यान केंद्रित करके क्योंकि चुनाव है, उस पर काम चल रहा है सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से। 10 सीटें जीतनी है, ये लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 10 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार के सम्मानित मंत्री वो जनता के बीच है और काम कर रहे हैं। इसको केवल नकारात्मक राजनीति से देखना ये विपक्ष की ओछी सोच का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देने जा रही है। पीडीए तैयार है, पीडीए की सूची तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 उपचुनाव में सीटों को हराने के लिए। देखिए, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब भी बड़े बड़े दावे थे, 400 पार 400 पार, और जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर थी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने खास करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने में अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश की ही जनता फिर से अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव में 10 सीट पीडीए हरा के, पीडीए के प्रत्याशी हरा के, पीडीए की जनता हरा के भेजेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक ज़रूर देगी कि आपने जो जनता से वादे किए थे वो वादे नहीं करेंगे तो जनता लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरह से इसी तरह जवाब देती है। योगी जी लोकसभा की हार के बाद कुछ बौखला से गए। 10 उपचुनाव को लेकर जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं वो बड़ा बचकाना सा है। उन क्षेत्रों में सौगात देना एक तरीके से लुभाना है और ये चुनाव की शुचिता के खिलाफ है। इसके अलावा जिस तरीके से वो धार्मिक विद्वेष के बयान दे रहे हैं वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी को समझना चाहिए कि चुनाव जनता का है, जनता के बीच में, जनता के बीच जाकर काम करिए। अपराध आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी आपसे नियंत्रित नहीं हो रही है। जनता इन सब चीज़ों पर वोट देगी, ना कि जो इस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं। उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश में। 38 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और गैर रजिस्टर्ड आप बेरोजगारों का अगर आंकड़ा जोड़ लीजिए तो ये संख्या करोड़ तक पहुंचती है। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और इसके अलावा चूँकि लोकसभा चुनाव ने ये बता दिया कि जो युवा हैं वो बेरोजगारी की वजह से बेहद नाराज़ हैं। सीधा आपने देखा यूपी में किस तरीके से डाउन हुआ जो बीजेपी का नंबर था, लेकिन उसके बाद इन तमाम चीज़ों को भांपते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है और अब हम देख रहे हैं कि रोजगार मेलों का आयोजन, और क्यों ना पूछा जाए कि क्यों उपचुनाव में उन जगहों पर है कि रोजगार मेले लग रहे हैं जहां जहां पर चुनाव होने हैं। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिलियन मेहमानों से जिनके साथ आज हमारी चर्चा होनी है। लाइए स्क्रीन पर ले आइए। दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, स्वागत आपका।
और बाकी मेहमान जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे और चर्चा में शामिल कराएंगे। क्या कहेंगे सर, क्यों ना पूछा जाए कि ये चुनाव की वजह से बेरोजगारों का आंकड़ा देखते हुए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। रोजगार मिलेगा इससे, ये तो निश्चित है, लेकिन बहुत देर लगी आपको समझने में, संभलने में कि ये भी एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। पहले ही संभल जाते लोकसभा चुनाव में कि सिर्फ अयोध्या राम मंदिर पार नहीं लगाएगा आपको, तो शायद लोकसभा में ये हालत नहीं होती, और आप समझ चुके हैं तो उस पर काम कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट है आपका डिवाइस। जी ये पारुल जी निश्चित तौर पर पूछना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर आपने कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या किसी प्रवक्ता से पूछा होगा तो जवाब देने से पीछे भी नहीं हटा होगा। ये चुनाव के समय नहीं, सारी सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमेशा वो प्रयत्नशील रहे कि कैसे अपने प्रदेश के या देश के युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे उनकी नौकरियां मुहैया कराई जाए। और इस चुनाव आने वाला है, इसलिए रोजगार मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। पारुल जी, आपको याद होगा कि इसके पहले गाजियाबाद में, उसके पहले गोरखपुर में, उसके पहले कानपुर में, उसके पहले लखनऊ में, उसके पहले शाहजहांपुर में, उसके पहले बरेली में, उसके पहले प्रतापगढ़ में, उसके लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह से रोजगार मेले का आयोजन पहले भी किया जाता रहा, सतत चल रहा है, और अभी भी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। बाकी जनपदों में भी चुनाव रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा कंपनियां इन रोजगार मेलों में शिरकत कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दे रही हैं, तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आपका जो मूल सवाल था कि क्या चुनाव को देखते हुए कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी काम चुनाव को देखकर नहीं करती है। आपने एक और अपने वक्तव्य में कहा था कि आपको पहले एहसास हो जाता कि राम मंदिर से नहीं, राम मंदिर एक दूसरा विषय है, राम मंदिर भी रोजगार से जुड़ा हुआ पारुल की विषय है। आज जितने पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे वो मथुरा में आ रहे हो, चाहे वो काशी में आ रहे हैं, चाहे चित्रकूट जा रहे हो, चाहे अयोध्या जा रहे हैं, वहां भी बहुत संख्या में लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। जहां पर्यटन होता है वहां रोजगार का अवसर मिलता है। और हमारी सरकार ने तो जब से सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का काम किया है। और अगर आप 10 सेकंड का और समय दिए, लेकिन दिक्कत क्या है, बाकी लोगों के पेट में, बाकी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके यहां भी रोजगार दिया जाता था। समाजवादी पार्टी के शासन में रोजगार मिलता था तो पता चलता था एक जिले में रोजगार है या तो एक परिवार में रोजगार होता था। ठीक है सर, वो परिवार था मुलायम सिंह यादव का, जहां 18 लोग परिवार में पा जाते थे रोजगार। यादवों की रोजगार सारी था। बातें हैं जहन में हैं। अब वो फिर पुराना डेटा आपका आने लगेगा बाहर। तो मैं अभी आ रही हूँ वापस, बाकी मेहमान जुड़ गए हैं, जरा उनका परिचय करा दूं हमारे दर्शकों से। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ कपिल जी। अरविंद अवतार जी आजाद पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ करण सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करण जी। आप कपिल जी, आपके पास आ रही हूँ। अभी ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है उसमें स्पष्ट कहना है बीजेपी का कि रोजगार, क्योंकि जनता को जरूरत है, युवाओं को जरूरत है, बेरोजगारी कम करना है, इसलिए बहुत पहले से होता चला आ रहा है और अब भी हो रहा है, इसको चुनाव से न जोड़कर देखा जाए। आपका जवाब सर इस पर? अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अवतरण दिवस पर पूरा उत्तर प्रदेश के जो हमारे छात्र हैं वो आखिर इसको बेरोजगारी दिवस में क्यों मनाते? एक बड़ा प्रश्न है सर। आपने 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मीट कर लिया, लेकिन आप 5 लाख करोड़ रुपए का भी क्या उद्योग आया, क्या व्यापार आया, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। आप रोजगार पे श्वेत पत्र लाने के लिए तैयार नहीं है। और आप जो आज रोजगार मेला के झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं लगा। अगर आपके पीसीआर को कहीं जानकारी हो तो मैं सार्वजनिक कीजिए, ये झूठ बोलने कभी नहीं लगा। और मैं आपको बता दूं, कंपनियां तो हमेशा अपना रोजगार मेला कब, जैसे जो पास आउट होने वाले यूनिवर्सिटीज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां जाके लगाते हैं, कैंपस आता है, वहां पे कैंपस आता है, उसमें इनका क्या योगदान है? उसमें अगर इनका कोई योगदान हो तो मुझे आप बता दीजिए। 50 अलग अलग कंपनियां आई हैं उस पे रोजगार। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जब कंपनियां आती हैं, किसी भी जगह से पास आउट होने वाले लड़के होते हैं, वहां कैंपस सिलेक्शन में आती है, 50 कंपनियां आती हैं, सैकड़ों आती हैं, हजारों कंपनियां आती हैं।
और ये पूरे देश में आती है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं आती है। और मैं तो आज भी आपको कह रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति पिछले 10 सालों में 70 परीक्षाएं लीक कर गई हो, उनको अपॉइंटमेंट ना दे पाया हो, 69,000 शिक्षकों का घालमेल ये किया कि पिछड़ों का 24% का आरक्षण खा गए, उसको फंसा दिया इन्होंने। ये कहां से किसी को रोजगार और नौकरी देने वाले? इनके बस का नहीं है। और दूसरी चीज, इनके बस का हिंदुत्ववाद था, जो छद्म हिंदुत्ववाद था। वो राम, अयोध्या से जितना राम परिपक्व पड़ता सब हरे। भगवान श्री राम जहां जहां गए, वहां वहां इनके जहां पर चिन्ह पड़े, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी सांसदी का इलेक्शन हार गई। और अब इनको पता है कि हमें कम से कम गाल बजा लेना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव आ गए, फिर इसके बाद मेन चुनाव के पहले भी कुछ गाल बजाएंगे। ठीक, आपकी बातों में जवाब ले लूं, उसके बाद अरविंद जी के पास और करण जी के पास जाऊं। पत्र जो है ये जो है इलेक्शन के पहले दे देंगे, ये हमें बता दो। ठीक, और दिनेश जी जवाब है आपके पास कपिल जी की बातों का? बिल्कुल जवाब है। कपिल जी वो जवाब आपकी बातों को दे रहे। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी ने जितने सवाल उठाए मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं, जल्दी से शॉर्ट में देना सिर्फ टच ठीक है, करेंगे। शॉर्ट में कपिल जी सुनते भी हैं। अच्छी बात एक है कि कह रहे थे इसके पहले कहां रोजगार मेला लगा था। हमने जितने जनपदों का नाम लिया वहां सब रोजगार मेला लगा था। अब कपिल जी कह रहे हैं कि इसमें पार्टियों का क्या योगदान है। ये समाजवादी पार्टी का इसमें योगदान नहीं होता है। जब इस सत्ता में होते हैं, पार्टी का काम सिर्फ चुनाव ही लड़ना कपिल जी नहीं होता है। पार्टी का काम और सरकार का काम, मैं बता रहा हूं क्या काम है ना, पार्टी और सरकार दोनों का काम बता रहा हूं कपिल जी। पार्टी का काम, अरे मैं बता रहा हूं सरकार का काम बता रहा हूं, जब सुन लीजिए। सरकार का काम बता रहा हूं, जब सुन लीजिए ना थोड़ा सा, आप वकील भी हैं। ऐसा है सरकार का काम, समाज का, सुनिए ना, सरकार का काम, समाज का काम और पार्टी का काम, इस सब का ये काम है कि जब कंपनियां आए रोजगार मेले में तो उस जनपद के युवाओं तक उसकी सूचना पहुंचाने का काम सरकार का भी है, समाज का भी है और हमारा आपका भी है। चलो सुन लीजिए। बीच में क्यों कपिल जी, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? कपिल जी मैंने आपको सुना कि नहीं? कौन सी बात है पारुल जी? मैं इनको सुनता रहा हूँ, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। प्लीज बी पेशेंट, थोड़ा सा सब्र रखना होगा कपिल जी, क्योंकि मेरे बाकी मेहमान हैं उनके पास में नहीं गई। ठीक है, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। कपिल जी प्लीज काम डाउन। सरकार का काम है, उसे आप मैं बता रहा हूं, आप अपने समय में अपनी बात आपने रख ली कपिल जी, अभी दिनेश जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आजाद जी और करण जी डिबेट कर रहे हैं। असल में सरकार का काम क्या होता है वो सही बता रहे थे कपिल जी। सरकार का काम ये होता है कि यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव थे, याद है कि नहीं याद है? जब यूपीएससी का पर्चा लीक हो गया था और सरकार के काम पर, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। अरे आपको इतना कड़वा क्यों लग रहा है? जरा सुनिए कपिल जी, आपने तमाम आरोप लगा दिया, अब उनको जवाब देने दीजिए ना। ये कौन सी दिक्कत है आपको? ये कौन सी दिक्कत है आपको, जरा बताइए ना। ये कौन सी नहीं, वो आपके चिट्ठे खोल रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है क्या कपिल जी? रुक जाइए, वापस आइए। चलिए, मैं आजाद जी को इन कर रही हूँ और करण जी को इन कर रही हूँ। रुक जाइए, तो तुम हमें की डिबेट से बचिए कपिल जी। अच्छा नहीं लगता है सर, अच्छा नहीं लगता है ऐसे आप लोग सीनियर स्पोक पर्सन से और ऐसे तुम हमें की डिबेट करेंगे नहीं अच्छा। ठीक है, दोनों को म्यूट कीजिए। ये कौन सी आदत है? करण जी के पास जा रही हूँ प्लीज। कपिल जी बोलने, जब आप बोलते हैं तब कोई नहीं बोलता है कपिल जी, लेकिन कोई दूसरा बोलता है तो आप इंटरप्ट करते हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। नहीं, आपको बार-बार नहीं बोलूंगी मैं कि प्लीज, आपको समझना होगा। एक सेकंड, ठीक है करण जी, ये समाजवादी पार्टी, ठीक है, दोनों को म्यूट करना पड़ेगा हमें। बाकी हमारे मेहमान इन नहीं हुए हैं अभी तक डिबेट में, प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है करण जी, इस पूरे मामले में जो रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, वाकई इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये अपने आप ही सब कुछ हो रहा है? क्योंकि अगर कुछ भी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोशिशें तो तमाम हो रही हैं। और ये रोजगार मेले चल रहे हैं, इससे पहले इन्वेस्टर समिट्स भी हुए हैं और इसके पहले भी अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे कि गाजियाबाद और तमाम कुछ जगहों पर और भी कोशिशें की गई हैं कि रोजगार जो युवाओं को मिल सके, उसके लिए योगी जी प्रयास करें। लेकिन इसमें कोई सच्चाई विपक्ष को नहीं दिख रही है। उन्हें नहीं लगता कि ये प्रयास उनके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कॉलेज कंप्लीट होता है, पढ़ाई कंप्लीट होती है, तो कई सारे इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज या कंपनीज जो है वो कैंपस लेकर आते हैं उन जगहों पर। तो इस पर आप क्या अपना विश्लेषण रखना चाहेंगे? ये रोजगार चुनाव से कनेक्ट करके देखना चाहिए मेलों को, जो रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, क्या बताएंगे? जी, पहले तो सर्वप्रथम अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो डिबेट है ये उपचुनाव और रोजगार मेले को संबंधित करती है। तो पहले मैं उपचुनाव पे बोलना चाहूंगा।
भारत देश में जो चुनाव होते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये नैतिक दायित्व है, ये होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि अपना कार्यकाल पूरा करे, उसके बाद ही उसे कोई नया चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता मिले। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, देश पे 1400 रुपए प्रति वोटर खर्चा आता है, इतना अधिक खर्च आता है, अनावश्यक इतना बड़ा खर्च उसके ऊपर किया जाता है। सरकार लाल किले से तो बहुत बड़े बड़े तो इस मामले में तो दोनों ही दल ऐसे हैं कि उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये आप बताइए कि रोजगार मेले अब जब हो रहे हैं उन जगहों पर जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर आ जाइए आप। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये व्यवस्था बने कि जनप्रतिनिधि अपना कार्यकाल पूरा करे, उसके बाद उसे नया चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। कि बीच में इस तरह से चुनाव हो, ये ठीक नहीं है, अनावश्यक है, ये देश को मतलब आर्थिक क्षति पहुंचाता है। और जो उपचुनाव वो रोजगार मेले की बात है, तो योगी जी ने जो कार्य किया है रोजगार को लेकर, तो सपा के कार्यकाल में 2,05,000 का रोजगार मिला लोगों को, 2,05,000 लोगों को रोजगार मिला। मायावती के कार्यकाल में 91,000 लोगों को रोजगार मिला था। योगी जी ने ये कार्य अच्छा किया है, अच्छा रोजगार दिया है, करीब 6.5 लाख लोगों को रोजगार अब तक उन्होंने अपने कार्यकाल में दिया है। उनका परफॉर्मेंस रोजगार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अच्छा है। पर अगर दूसरी ओर केंद्र सरकार का देखा जाए रोजगार मेला जो आयोजित किया गया है, तो रोजगार मेले से निश्चित तौर पर लाभ होगा लोगों को, और रोजगार मेले इस तरह से आयोजित होने चाहिए और इसकी पूरी प्रशंसा करनी चाहिए। मगर जो केंद्र सरकार हो गई, अरे महाराज रुक जाइए, थोड़ी देर बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा अपनी बात को। तो मगर हाँ, पूछ रहे करण जी, आपके पास ये आंकड़े कहाँ से आए? जी, आप बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पर सर्च कर लीजिए नेट पर, ये आंकड़े आपको मिल जाएंगे, बताएंगे यार। हाँ बिल्कुल, आप सर्च करिए, आप गूगल करिए उस चीज को, आपको आंकड़े गूगल पे ही मिल जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गूगल महाराज पे मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ 5,68,000 करीब नौकरियां जो है वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार में 2,05,000 रोजगार उन्होंने सरकारी नौकरी तक में यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में। आप सर्च करिए उस चीज को। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से जो रोजगार की जो उम्मीदें लोगों को थी, वो लोगों का जो है मनोबल गिरा है, क्योंकि एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए, वो आगे कुछ और बात आपके मतलब की भी कर रहे हैं कपिल जी, सुन लीजिए। जो केंद्र सरकार ऐसा नहीं है, जो केंद्र सरकार का रुख रहा रोजगार के संदर्भ में, जो रोजगार के संदर्भ में जो केंद्र सरकार, चलिए अब मैं ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में रोजगार, आजाद पार्टी अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद अवतार जी, बहुत स्वागत, अब वेट करना पड़ गया आपको। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रोजगार जाहिर सी बात है युवाओं में बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत वृहद होता चला जा रहा है आंकड़ा दिन ब दिन, और इसको लेकर प्रयास हो रहे हैं। युवा इसको लेकर क्या सोच रहा है, आप लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सपा अपने पीडीए को लेकर चल रही है और एक तरफ आपकी पार्टी है, बीजेपी अपना प्रयास कर रही है। इससे पहले भी वो एक बयान जो सामने आता है, जिसको लेकर कल भी हमने चर्चा की थी, कटेंगे या बटेंगे, उसमें वो यूनिटी की बात कर रहे थे, और अब रोजगार की बात कर रहे हैं। वो तमाम पॉइंट्स जिसकी वजह से बैकफुट पर गई लोकसभा में बीजेपी, वो कोशिशें कर रहे हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। अरविंद जी, आवाज मिल रही है? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे लगता है शायद वो अनम्यूट दबा रहे होंगे और वो उन्होंने डिस्कनेक्ट का बटन दबा दिया। ठीक है, कोशिश कीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं मैम? जी, आप आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, ठीक है, करण जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं, शॉर्ट में कीजिएगा करण जी, उसके बाद में दिनेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, जो केंद्र सरकार का रवैया है रोजगार को लेकर के, जैसे कि बैंकों को उन्होंने मर्ज कर दिया, तो बहुत सारा रोजगार लोगों का खत्म हो गया, बहुत सारे बेरोजगारी बढ़ी इस देश में। और साथ ही जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में, जहां पे एक बैंक में 20 कर्मचारी काम करते थे, आज भाई 5 ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उन्होंने रोबोटिकरण कर दिया, सब कुछ मोबाइलकरण कर दिया। तो इससे रोजगार की बहुत क्षति हुई है। रेलवे में चले जाइए, वहां पे टिकट काउंटर पे अब कोई आदमी नहीं दिखता है, जहां पे 50 लोगों को रोजगार मिलता था एक रेलवे स्टेशन पे, रोजगार तो एआई आ गया है। अभी नीतीश कुमार जी ने एआई ने बहुत सारी जगह ले ली है अब रोजगार। बहुत कहाँ जाएगा युवा? ये अच्छी बात कही आपने। मैं इसी को लेकर दिनेश जी के पास जाती हूँ। देखिए, अब अगर कनेक्ट हो जाए अवतार जी हमारे साथ, जी आपकी बात रुकना होगा।
होगा। दिनेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, तमाम पॉइंट्स इसमें रखे जा रहे हैं और इन पॉइंट्स को भी गिनाया जा रहा है कि ये तो सच है कि जो बातें आप करके आए थे, जिन वादों के साथ आप अपनी सरकार बनाई है, उन्हें तो आपको पूरा करना ही है। लेकिन ये भी अभी पॉइंट उन्होंने रखा, करण जी ने, कि कई सारे ऐसे काम जिन्होंने लोगों की नौकरियां कम कर दी हैं और शिक्षा विभाग में आपकी कई सारी पोस्टिंग खाली, उन्हें भी तो भर सकते हैं। जो रोजगार मेले तो आप लगा ही रहे हैं, जो खाली जगहें हैं उन्हें भी भरा जा सकता है, रोजगार वहां से भी दे सकते हैं, एक संदेश दिया जा सकता है। देखिए, कई तरह के रोजगार होते हैं। ये है कि नियमित रोजगार या सरकारी नौकरी कह लीजिए। एक तो सरकारी नौकरी हो गई, एक प्राइवेट नौकरी हो गई, एक संविदा कर्मी हो गए, एक कंट्रेक्चुअल जॉब हो गया। इस तरह के कई कैटेगरी होते हैं। और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,000 फिर से संविदा कर्मियों की बात की है, 10,000 परिवहन में और 10,000 एजुकेशन विभाग में। ये सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और ये पेट में दर्द जो है इंडी गठबंधन को रहा। अभी एक सवाल मैं इस चीज से आपके माध्यम से पूछ रहा, जरा जवाब ले लीजिए। ये कांग्रेस के जब केंद्र में सरकार थी मोदी जी के पहले, ये समर्थन कर रहे थे। और पारुल जी, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में यूथ जो है, यूथ की जो एज ग्रुप था वो 15 से 29 वर्ष थी। 15 से 35 वर्ष के जो लोग थे वो जो है उनको हम यूथ मानते थे, जो इसके पहले की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार तक। लेकिन इन लोगों ने रोजगार लोगों को दे नहीं पाया, तो उसके आंकड़े को कम करने के लिए आज सारी बातें आपने रख ली, कांग्रेस का भी जिक्र कर लिया। दिनेश जी, मानते हैं ना बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन क्या होता था, आज पारदर्शी तरीके से कैसे एग्जाम हो रहा है, पुलिस भर्ती के जो एग्जाम कराए जा रहे हैं। पहले दिन देखिए सदुपा किसने छोड़ा, समय मेरे पास कम है दिनेश जी, अब सबकी बात आ जाएगी। उत्तर प्रदेश पारुल जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम से जाना जाता था। आज ये उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। कपिल जी को बोलने जरा सुनिए कपिल जी, जरा कपिल जी, ऐसे मैं आपके बीच में बोलूंगा, मैं आपके बीच में बोलूंगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, मैं आपके बीच में बोलूंगा, मैं आपके बीच में बोलूंगा, याद कर लीजिए, या सुन लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिए ना। पेट में क्यों दर्द होता है? ठीक है, बारी बारी से अपनी बात रखिए। ये कौन सा तरीका है आपका कपिल जी, कौन सा तरीका है आपका? लेकिन झोला झूलते नहीं थे आप लोग। एक सेकंड रुकिए, दोनों रुकिए। जो शिक्षा माफिया थे, जो नौकरी माफिया थे, झोला नहीं उड़ा लेते थे। गलत कह रहा हूँ क्या? आपके पास है, वो सब आपके पास है, वो सब आपके नहीं, आज अभी कौन पकड़ा गया? और आपके सरकार के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री। आवाज मिल पा रही है? ठीक है, ये आजाद पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखाया अभी तक उन्हें। ठीक है, कहिए, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए थे अवतार जी? जी हाँ, जी जी रखिए अपनी बात रखिए। हाँ अच्छा, मैं सुन पा रहा हूँ अभी। जी कहिए। असल में ऐसा है ना, जो रोजगार मेला लगा है, देखिए मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि ये रोजगार से रिलेटेड है और हमारे युवाओं से रिलेटेड है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे जब हम पढ़ाई करते थे, जिस समय अध्यापक दिवस होना था, जिस समय शिक्षक दिवस होता था, जैसे टीचर्स डे मनाते हैं, तो उसके लगभग 10-15 दिन पहले हमारे टीचर्स जो है बहुत प्यार से बात करती थी, ट्रॉफियां खिलाना और कभी कभी गुड देना, स्टार देना, ये सारे उनके एक्टिविटी होती थी। वो टीचर्स डे के पहले उनको पता था कि हमें आपका उपचुनाव को टीचर्स डे कह रहे हैं आप, कि उससे पहले आपको ट्रॉफियां दी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, ये ट्रॉफियां दी जा रही हैं। ये आप दे सकते थे पहले भी। जब आप देख रहे हैं बेरोजगार युवा है, 48 लाख बेरोजगार युवा है, जिसमें आप जो है अभी तक रोजगार नहीं दे पाए, बात समझिए। और 7% युवाओं को जो बेरोजगारी थी उसको 9% तक लेके चले गए। चलिए, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। अवतार जी माफी के साथ आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, वरना दोबारा भी मैं आपसे बात करती। समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में पार्टिसिपेट किया। रोजगार ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, एक ऐसा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर हर युवा अपने आप को इसमें कनेक्ट करता है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी जी की सरकार बनी थी, उससे पहले रोजगार को लेकर बीजेपी ने बड़े वादे किए थे, कई धरातल पर पूरे भी हुए, लेकिन आबादी भी बढ़ती चली गई। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया आबादी में, तो ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, नौकरियाँ भी फिर ज़्यादा चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो तकनीक है उसने भी जगह ले ली है लोगों की। काम का लोड तकनीक की वजह से कम हो गया है, मोबाइल ऐप्स ने चीज़ों के लिए जगह ले ली है और वहाँ पर स्टाफ थोड़ा कम हो गया है, वो भी एक कारण है। और दूसरा ये भी कारण है कि अब उपचुनाव हैं, राजनीतिक अगर आप देखें सरगर्मियों को, तो इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव आया
रोजगार मेले लेकर आया और ये उन जगहों पर हो रहे हैं जहां जहां पर उपचुनाव होने हैं। ये रोजगार मेले वहीं लगाए जा रहे हैं। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। तो क्या मान लिया है बीजेपी ने भी कि जनता के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, युवाओं का साथ जरूरी है, बाकी सब मुद्दे अपनी जगह हैं ही, लेकिन ये मुद्दे भी किसी से छोटे नहीं है। इसलिए अब उन पॉइंट्स पर काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लेकर गए थे। देखना होगा अब ये रोजगार मेले कितने रोजगार दिला पाते हैं, युवाओं को कितना बीजेपी अपनी तरफ खींच पाती है, आने वाला समय बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।